गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी राजस्थान ज्ञान संग्रह की क्लास कौन सी है, सेकंड द्वितीय क्लास है। तो इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले आपकी खुशखबरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे राजस्थान ज्ञान संग्रह की क्लास द्वितीय की तरफ। तो ये है हमारी आज की पहली करंट अफेयर्स, यानी पहली न्यूज, वो भी राजस्थान की। वो क्या है हम वो जान लेते हैं। क्या? एसएमएस हॉस्पिटल। ठीक है, कहां पर है पहली बात तो यही जान लेते हैं। जयपुर में है। जयपुर जो हमारे राजस्थान की कैपिटल, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्या? सवाई मान सिंह अस्पताल। तो ये अभियान न्यूज में किस लिए आया? क्योंकि ये उत्तरी भारत में सरकारी में पहला हॉस्पिटल है जिसने क्या करा है, सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ है। ठीक है, तो पूरी की पूरी उत्तरी भारत में पहला सरकारी हॉस्पिटल ऐसा कौन सा है जिसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट करा है, वो भी सक्सेसफुली। उसमें आएगा अपना सवाई मानसिंह। बहुत गौरव की बात है हमारे राजस्थान के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है सोलर पार्क से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हमारे सोलर पार्क क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोलर पार्क होता क्या है। जो हम बात करते हैं सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा को कलेक्ट करके रखता है, यानी संचित करके रखता है, यानी स्टोर करके रखता है, वो होते हैं हमारे सोलर पार्क। तो राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर में। अब जोधपुर में कहां पर है? भड़ला। ये एक जगह का नाम है, कहां पर? जोधपुर की। तो कहां पर है हमारा सबसे बड़ा सोलर पार्क? भड़ला में। सेकंड नंबर का सोलर पार्क सबसे बड़ा कहां पर है? जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो है हमारा नोख। ये नोख कहां का एरिया है? बीकानेर। बीकानेर की जगह है नोख। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? उसकी जो क्षमता है वो है हमारी 2250 मेगावाट की। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड वाला है, जो मैंने बताया नोख, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 925। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि राजस्थान ही सबसे बड़ा जो सोलर उत्पादन के लिए, यानी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरे इंडिया में सबसे बड़ा राजस्थान का ही नाम आता है। यानी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो उत्पादित करता है वो राजस्थान ही है हमारा। ठीक है, तो राजस्थान में टोटल कितने हमारे पास सौर ऊर्जा के जो पार्क हैं वो कितने हैं? टोटल है 5, जिसमें से जोधपुर में ही लगभग 2 आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भी जोधपुर में ही है। ये आप याद रखिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जो कि है हमारा जो राजस्थान का प्रथम जैविक यानी बायो जैविक गांव जो बनाया हुआ है, जिसे घोषित किया है राजस्थान में प्रथम जैविक गांव। किससे घोषित किया है वो आप लोगों को याद रखना है, वो है ददिया। अब ददिया कहां पर आता है? जयपुर के अंदर। तो ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि राजस्थान ने अभी हाल ही हमारा प्रथम जैविक गांव बनाया है, जो वो कहां बनाया? ददिया को घोषित किया हुआ है। तो याद रखिएगा। दूसरी हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है खड़क शक्ति। अब खड़क शक्ति है क्या? ये एक युद्ध अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज है। किसने करा? इंडियन आर्मी, यानी जो हमारी भारतीय सेना है, उन्होंने एक फायर पावर एक्सरसाइज यानी जो फायर पावर युद्धाभ्यास किया है। कहां किया है? तो ये भी आपको याद रखना है, बीकानेर में किया है। किस रेंज में किया है उसका नाम भी आपको याद रखना है, क्या है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, खड़क शक्ति के नाम से एक हमारे पास युद्धाभ्यास किया है इंडियन आर्मी ने। कहां पर किया है? बीकानेर में किया है। किस रेंज में किया है? वो किया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी जो भी हमारी डिफेंस की है, यानी हमारी चाहे आर्मी हो या नेवल एक्सरसाइजेस हो, वो जरूर आती ही है हमारे उसमें। एक और चीज बड़ा चर्चित में रहा, पांचला सिद्ध गांव। वो चर्चित में क्यों रहा? पहली बात तो ये कि ये गांव कहाँ का है? ये गांव पड़ता है हमारे नागौर में। वहां पर एक उत्सव मनाया गया और उस उत्सव का नाम रखा गया क्या? मां उत्सव। अब वो क्यों मनाया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये मनाया गया था, जो भी महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, सिर्फ राजस्थान की नहीं, हमारी जो महिलाएं, उनके सशक्तिकरण के लिए। यानी ये इंटरनेशनल है, क्योंकि इसमें 12 कंट्रीज यानी 12 देशों ने
पार्टिसिपेट किया था, यानी 12 देशों में की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था। इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चित में रहा है। कहां पर हो रहा है ये भी याद रख लीजिए, पांचला सिद्धा गांव में। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो मरुस्थलीय एरिया होता है, यानी मरुस्थलीय इलाके जो हमारे होते हैं, वो बड़े चर्चित में रहते हैं न्यूजों में। किस चीज को लेकर? क्योंकि उसमें जनरली नॉर्मली हमारे पास क्या है, जो भी हमारी प्राकृतिक गैस या फिर तेल या फिर इनके क्या होते हैं कि भंडार मिलते रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत चर्चित में रहता है। तो इसी प्रकार हमारे जो बाड़मेर, जो जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ये भी मरुस्थलीय इलाका है। तो इस मरुस्थलीय इलाके में जो सांचौर बेसिन का इलाका है, इसमें बाड़मेर में कहां पर, माड़पुरा बरवाला, यहां पर भी पुष्टि करी गई है किस चीज की, कि यहां भी भंडार मिले हैं। किस किस के? तेल के, प्राकृतिक गैस के। यानी आप ये याद रखिए कि अभी हाल ही में यहां पर भंडार मिले तेल, प्राकृतिक गैस के, और उम्मीद है पूरी की पूरी पुष्टि करी गई है कि वहां पर पानी के भंडार भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये है हमारी ये न्यूज। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है हमारे पुरस्कार से रिलेटेड। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अभी दिया गया था सभी को, उनमें से जितने भी अवार्ड दिए गए थे उनमें से 2 राजस्थान के थे, हमारे शामिल किए गए थे उन अवार्ड्स में। वो कौन कौन थे एक बार हम जानकारी ले लेते हैं। नंद किशोर आचार्य, ठीक है, तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमारा किस बुक से रिलेटेड मिला था, यानी इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जो उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हम उस बुक का नाम भी जान लेते हैं। उन बुक का नाम है छीलते हुए अपनों को। ठीक है, ये जो बुक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में। इसी प्रकार जो हमारे दूसरे राजस्थानी थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, ये पुरस्कार से नवाजा गया था, वो कौन है? राम स्वरूप किसान। ठीक है, याद रखिएगा। इनको किस बुक के लिए मिला था? बारीक बात पर। लेकिन जो इनकी जो बुक थी वो किस भाषा पर थी? वो थी राजस्थानी पर, यानी राजस्थानी भाषा में ये बुक लिखी गई थी। अभी हाल ही में एक नई नियुक्ति हुई है, उसके लिए बारे में भी हम जान लेते हैं। राजस्थान के जो नवीन यानी नए मुख्य सूचना आयुक्त बने, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? वो बने हैं आशुतोष शर्मा। तो नई नियुक्तियां भी आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार हम डिस्कस करते रहेंगे नई नई चीजें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है गेम से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कि एक गेम हुआ था, यानी एक खेल प्रतियोगिता हुई थी। वो कहां हुई थी, यानी वो किस नाम से हुई थी? पहले तो हम नाम देखते हैं। खेलो इंडिया। खेलो इंडिया गेम यानी खेल प्रतियोगिता हुई थी, वो कहां हुई थी? वो संपन्न हुई थी कहां पर? गुवाहाटी में। ठीक है, तो इसमें कई सारे स्टेट यानी कई सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट भाग लिया था। उसमें हमारे राजस्थान ने भी भाग लिया था। राजस्थान ने जो जीते, यानी राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान ने कुल पदक जीते इसमें कितने? 51 पदक जीते। और 51 पदक जीतकर राजस्थान जो पदक 11वें स्थान पर आया, यानी जो पूरी लिस्ट आई थी उसमें 11वीं 11th पोजीशन पर राजस्थान आया। कितने पदक के साथ? 11 पदक के साथ। इसमें कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट यानी कई सारे हमारे जो बहुत अच्छे उन्होंने खेल में इस जो प्रदर्शन किया था वो है। तो हम वो जान लेते हैं कि कौन कौन है। जैसे फिरदौस, जिसमें तैराकी में पदक जीता था, जिसको राजस्थान की जल परी भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक अरुणधति चौधरी, ये मुक्केबाजी में जीते हैं। इसी प्रकार हर्ष चौधरी, इन्होंने भी मुक्केबाजी में पदक जीता है। इसी प्रकार लक्ष्य चाहर, इन्होंने भी मुक्केबाजी में ही जीता है। तो ये सारे कई एग्जामों में पूछे जाते हैं खेल से रिलेटेड। जो भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी हैं, जो पदक जीतते हैं या फिर कुछ भी मेडल जीतते हैं या फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार खेल से रिलेटेड बात चल रही है तो मैं ये एक और बात बताता हूँ। जो IPL 13 होने वाला था, जो कैंसिल हो गया हमारा, जो IPL 13 होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया है, उसमें राजस्थान के 3 क्रिकेटर्स को ऐसे थे राजस्थान के जिन्हें खरीदा गया था। यानी राजस्थान के वो 3 क्रिकेटर कौन थे जिन्होंने खरीदा गया था इस IPL में? रवि बिश्नोई, यानी वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते, रवि बिश्नोई को खरीदा था। किस टीम ने खरीदा था वो भी हम देख लेते हैं। वो खरीदा था किसने? किंग्स 11 पंजाब। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से टीमों के नाम याद होंगे। आकाश सिंह को खरीदा था राजस्थान रॉयल, जो हमारी राजस्थान की खुद की टीम है।
और तीसरे हैं हमारे तेजेंद्र सिंह, जिन्हें भी खरीदा था किन्होंने, किंग्स 11 पंजाब ने। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि रिलेटेड है, जैसे कि हम गेम से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो एक और टूर्नामेंट हुई थी, क्या, एशियन ग्रैंड स्लैम बॉक्सिंग टूर्नामेंट। पहली बात तो ये हुई कहां थी, ये हुई थी हमारी चाइना के अंदर, ठीक है। इसमें जो हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, न कि पार्टिसिपेट किया था, ये वहां पर इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। उनका नाम क्या है वो जान लेते हैं हमारा, उनका नाम है श्री कृष्ण शर्मा, ठीक है। तो ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, जिसमें राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल ने ये पदक जीता है, स्वर्ण पदक। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है किससे, जो हमारे राजस्थान के राइफल शूटर है। राइफल शूटर कौन से, दिव्यांश सिंह पंवार, ठीक है। जो हमारे राइफल शूटर है राजस्थान के दिव्यांश सिंह पंवार, इनको म्यूनिक जर्मनी में, यानी जर्मनी में जो म्यूनिक है वहां पर एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम क्या है, यानी गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, गोल्डन टारगेट अवार्ड से। तो बहुत फेमस अवार्ड रहा हुआ है और हमारे राजस्थान के राइफल शूटर को मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। इसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट ने जो उदयपुर के मीनार को क्या घोषित किया है अभी, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, यानी महत्वपूर्ण पक्षियों का इलाका यानी क्षेत्र। यहां पर कई सारे पक्षियों का संरक्षण किया जाएगा। उनके संरक्षण के लिए मीनार को उन्होंने, राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, क्या, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो इसी प्रकार इसी क्रम में हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है, कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो हमारे चिकित्सा जो से रिलेटेड, यानी हमारे जो मेडिसिन या हमारे हॉस्पिटल और इनसे जो फैसिलिटीज है उनसे रिलेटेड, उन्होंने कई सारे क्लिनिक खोले, ठीक है। उन क्लिनिक का नाम क्या रखा है, मोहल्ला क्लिनिक। आपको पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक के नाम से। तो उसी के तर्ज पर, यानी उसी प्रकार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी जनता क्लिनिक के नाम से राजस्थान के अंदर क्लिनिक स्टार्ट करने की योजना बनाई है। उस योजना के तहत जो हमारे राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक खुलेगा, वो कहां खुलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान के प्रतियोगी एग्जामों के लिए, कि जो हमारा पहला, राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक कहां खुलेगा, जयपुर में। अब जयपुर में भी हम बात कर लेते हैं कहां खुलेगा, किस एरिया में खुलेगा, वो है हमारा मालवीय नगर, जयपुर का मालवीय नगर, यानी जो हमारा जो वाल्मीकि बस्ती है वहां पर खुलेगा, मालवीय नगर की, ठीक है। तो जयपुर में कितने क्लिनिक खोले जाएंगे, तो जयपुर में क्लिनिक खोले जाएंगे टोटल 12 क्लिनिक। तो याद रखिएगा, जयपुर के अंदर खोले जाएंगे कितने, 12 क्लिनिक। और जो हमारा राजस्थान का पहला और जयपुर का भी पहला, जयपुर का पहला कहां खोला जाएगा, मालवीय नगर, वाल्मीकि बस्ती में। तो और राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक कहां खोला जाएगा, जयपुर में। तो इसी प्रकार आप याद रखिए। और इसका जो फर्स्ट पूरा उन्होंने बनाया है कि 2 स्टेट में खोले जाएंगे, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। कहां कहां, पहला जैसे मैंने आपको बताया जयपुर, दूसरा खोला जाएगा कहां, जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर में, जैसे जयपुर में 12 खोले जा रहे हैं, तो जोधपुर में टोटल कितने खोले जाएंगे, 3। तो ये भी याद रखिएगा कि जयपुर में 12 खोले जाएंगे और जोधपुर में कितने खोले जाएंगे, 3। और अगर ये योजना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही तो आपके संपूर्ण राजस्थान, यानी कंप्लीट राजस्थान में भी जनता क्लिनिक हर जगह खोले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर पूरी जो भी होगी हमारी प्रोसेस रहेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये योजना स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारी आज की करंट अफेयर्स, यानी आज की हमारी राजस्थान से रिलेटेड न्यूज। इसी प्रकार अब हम मिलेंगे हमारे राजस्थान के अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगली कई सारी नई नई हमारी न्यूज़ेस रहेगी राजस्थान से रिलेटेड। तो अब हम आपसे वहीं मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।